सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भी आगे ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वो समय हमारा बहुत ही स्थिति थी जो हमारी पहले, उसके बारे में हम देखेंगे कि हमारी प्रभु से पहले क्या दशा थी, क्या दशा हमारी प्रभु से पहले थी। और ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता इसलिए दर्शाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा को पूरा किया, गली गली जाके, हर एक शहर जाके, छोटे छोटे गांव तक, जहाजों से पानी के जहाजों से, पतवारों को जहाजों से दूसरे गांव से वो दूसरे गांव तक जाता था, सुसमाचार लेकर के चिन्ह और अद्भुत चमत्कार वो दिखाता था, क्योंकि सब खोई हुई भेड़ों को इजराइल के अंदर इकट्ठा कर ले, ताकि वो यशायाह के द्वारा कहा हुआ वचन पूरा हो जाए कि यशायाह ने कहा था कि हे सियोन की बेटी, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर लदा हुआ आता है। क्योंकि कुछ देर तो वो नहीं समझे चले, जब उनको ये बात समझ आई कि देखो कि इसके विषय में ये लिखा था वो पूरा हुआ। जब यीशु मसीह अपनी सेवा पूरी कर चुका, जब वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश करता है, जब वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश करता है, तो वो क्या बोलता है? अपने चेलों से बोलता है कि सामने गांव में जाओ, वहां पर तुम्हें एक गधे का बच्चा मिलेगा जिस पर कोई भी आज तक नहीं चढ़ा, और जाकर उसे मेरे लिए ले जाओ। कोई तुमसे ये बोले कि क्यों खोल रहे हो, तो ये जवाब देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जैसे प्रभु ने बोला था, वैसे ही चेलों ने उसको जाकर उससे कहा। जब वो खोलने लगे उसको, बच्चे को खोलने लगे, और वो पूछने लगा उसका मालिक, अरे ये क्या करते हो, तुम क्यों खोल रहे हो इस बच्चे को क्यों खोल रहे हो? जैसे प्रभु ने उन्हें समझाया था, वैसे ही उन्होंने उत्तर दे दिया, और वो कुछ नहीं बोला, गधे का बच्चों को लेकर के प्रभु के पास छोड़ दिया। हालेलुया। वचन में ये लिखा है, वचन में पढ़ूंगा आपके साथ, यूहन्ना 12:12, यूहन्ना 12:12, पेज नंबर 139, यूहन्ना 12:12। बस बंद करें बेटा, और तो बंद कर दिया। 12:12, यहाँ 12:12 नीचे पूरा 12:12 ये हुआ पीछे। हाँ देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर ऐसे लिखा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने पर्व में आए थे, यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। पर्व के अंदर जो उसके लोग थे, जो उसकी भेड़ें थी, प्रभु का उन्हें पता चला कि प्रभु यरूशलेम के अंदर विजय प्रवेश अपनी कर रहा है। हालेलुया। वो गधे के बच्चे आने के लिए मर गया है। हालेलुया, हालेलुया, मर गया है। जब गुड फ्राइडे आता है तो प्रभु को मारा जाता है, सूली पर लटका दिया जाता है। जब अगले दिन संडे होता है, परसों विश्राम दिन, जब वो मुर्दों में से जी उठता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह मर चुका था, जब यीशु मसीह को गाड़ दिया गया, जब वो मर गया, अगर वो जी ना उठता तो हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना नामुमकिन था। क्यों नामुमकिन था? नहीं हो सकते थे हम इकट्ठा, क्योंकि प्रभु तो मर गया, कहां जी उठा है ही नहीं है। उसका जी उठना, परमेश्वर ने बोल दिया था कि तू जिएगा और अपने लोगों के साथ रहेगा। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ करके वो हमारे साथ रहता है आज। हालेलुया, हालेलुया। वही हमें प्रभु चंगाई देता है, वही प्रभु आशीष देता है आज हमारे लिए, क्योंकि उसने अपना जान दे करके हमारे दंड को चुका दिया है। हालेलुया। जब यूहन्ना
यूहन्ना उसका दास था। जब प्रभु यीशु मसीह मर चुके थे, जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर लटका दिए गए थे, उसके 12 चेले कहां गए थे? सब बाज गए थे, इधर उधर हो चुके थे, क्योंकि उनको वहां के राजा का खतरा था। जैसे ये मारा गया तुम्हें भी मार डाला जाएगा, उनके दिमाग में ये होगी, क्योंकि वो ईश्वर पर भरोसा तो था नहीं उनका। जब तक प्रभु उनके साथ था, जब तक भरोसा था। हालेलुया, हालेलुया। जब तक भरोसा था। वहां की गवर्नमेंट थी जो राजा के समय की, वो घबरा गए। वो इधर उधर तितर बितर, कोई 2 यहाँ, कोई 3 वहां, कोई 4 वहां, ऐसे वो छुपने लग गए। जब प्रभु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर इकट्ठा किया। हालेलुया। कि तुम यरूशलेम में प्रवेश और मेरी बाट देखते रहो और स्वर्ग से सामर्थ पाने तक यरूशलेम में मेरी प्रतीक्षा करते रहो। ये बोल के गया था स्पेशल उनको, 12 चेलों को। प्रभु ना आता तो वो ऐसे तितर बितर रहते, और हमारा भी कोई संबंध नहीं होता किसी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। जब वो इकट्ठे थे, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यरूशलेम में रहना जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। वहां पर लिखा है, जब उन पर पवित्र आत्मा उतरा, जब उन्होंने आत्मा ने बोलने की ताकत दी, सामर्थ दी, और जब वो अलग अलग जाति में गए, जैसे सुसमाचार का प्रचार किया, बहुत सी जातियों को उन्होंने फिर से प्रभु यीशु मसीह के काम के लिए खींच लिया, ताकि उसका राज्य का अंत कभी ना हो। हालेलुया, उसके राज्य का अंत कभी ना हो। एक चेला कहीं और देश में गया, एक चेला कोई और देश में गया, एक चेला हमारे देश में आया। हालेलुया, हालेलुया। एक चेला हमारे देश में आया। आज से बहुत साल पहले इस देश के अंदर कुछ विश्वासी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। केवल 2000 या 3000 या 5000 बस, ज्यादा से ज्यादा पूरे भारत देश में। आज बहुत सारे भारत के अंदर बहुत सारे मसीह बन चुके हैं। मसीह किसकी वजह से? उन चेलों की वजह से जो प्रभु ने बचाए और इकट्ठा करे। आज हमें भी प्रभु ने इस स्थान पर इकट्ठा किया है, ताकि हम भी सभी को बचा लें, एक एक करके बचा लें। आप भी बचा सकते हो, क्योंकि आप भी चेले हो उसके। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी चेले बनाया, आपको भी चेले बनाया, बच्चों को भी चेले बनाया, बुजुर्ग को भी चेले बनाया, नौजवानों को भी चेले बनाया, सभी को चेले बनाया उसने। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे एक बारी हम। हाँ, सभी अपनी डालियां उठा लेंगे। हाँ, और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आंख बंद करके प्रभु का धन्यवाद करेंगे। होशना के नारे लगाएंगे, होशना के नारे लगाएंगे। होशना, सिर्फ यही बोलिए, होशना, 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 जो इज़राइल के नाम से आता है। होशना, होशना के नारे लगाएं। प्रभु का धन्यवाद हो, स्तुति हो, स्तुति हो। खजूर की डालियां लिए हुए उन्होंने ये बोला कि धन्य है इज़राइल का राजा जो उसके नाम से आता है। होशना, होशना, इज़राइल में होशना। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। होशना, आकाश में होशना, आकाश में होशना। उन्होंने डालियां ली और प्रभु का स्वागत किया, क्योंकि वो यरूशलेम में आ चुका था हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे दंड को चुकाने के लिए। जब हम पापी ही थे, जब मसीह हमारे लिए मर गया और क्रूस पर चढ़ा दिया गया, और ये स्वागत भी कम है उसके लिए, ये स्वागत भी कम है उसके लिए, ये स्वागत भी कम है उसके लिए। होशना, होशना, क्योंकि उसने हमसे बहुत प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो जाए, परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। होशना, 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 होशना। उन्होंने खजूर की डालियां ली और जोर जोर से चिल्ला करके उठ खड़े हुए। होशना,
प्रभु का स्वागत हो। खुदावन पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। आकाश में होशना, आकाश में होशना, आकाश में होशना, आकाश में होशना। उन्होंने डालियां ली और प्रभु का धन्यवाद किया। हाँ खुदावन यीशु